इस संसार में आने के बाद हमने कोई ऐसा कर्म करा ही नहीं कि भगवान की दृष्टि हम पर पड़े। कल कथा में कहा था, धन होगा तो चोरों की दृष्टि होगी, सुंदरता होगी तो लुच्चों की दृष्टि होगी, और अगर मन में भक्ति होगी तो भगवान की दृष्टि होगी। उसकी दृष्टि जरूर लगेगी और आपके ऊपर पड़ना भी चाहिए। उसकी चौखट तक, उसके दरवाजे तक, उसके द्वार तक जब हम पहुंचे, उसके भले वो आंख बंद कर कर बैठा हुआ, भले वो नेत्र बंद कर कर बैठा हुआ, भले उसके नेत्र बंद हो, पर कोई ये विचार न करे कि शिव हमको देख ही नहीं रहा है तो हम जाकर करेंगे क्या, भगवान शंकर हमको निहार ही नहीं रहा है तो हम जाकर करेंगे क्या। नहीं, भले वो ना देखे, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। बस उसकी चौखट तक पहुंच जाओ, उसके बाद मर्जी उसकी, वो क्या करे, मन उसका है। और इस मृत्यु लोक में कई बार पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं कि हमारे जन्म का केवल दो कारण है। एक, जो पूर्व में कर कर आए हो उसका भोग तुमको यहीं पर भोगना है, और दूसरा भगवान का भजन कर कर अपने पूर्व के किए हुए कर्मों को धीरे धीरे काटना है। हाँ, ये जरूर है कि परिवार का भरण पोषण करो, परिवार में रहो, नाते रिश्ते कुटुंब कबीले में रहो, पत्नी बच्चे कुटुंब कबीला ये सारा है, इसको संभालो, संभालना तो पड़ेगा। भगवान शंकर भी तो संभाल रहे हैं अपने परिवार को, तो इससे पीछा मुंह नहीं मोड़ना अपन को। कई लोग कहते हैं हम तो इतने दुखी हो गए महाराज, एक तो नौकरी नहीं लग रही, दूसरा ये काम नहीं हो रहा, तीसरा वो काम नहीं हो रहा, हम तो मर जाए तो अच्छा। तो हमारा निवेदन है, मरना एक मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना होई। अगर मरने का शौक ही चल रहा है तुमको और तुम्हें लग गया कि भाई हमको तो मर नहीं है, तो मरो, कौन मना कर रहा है, पर मरने का तरीका चेंज करो। अब ये जो रस्सी बांध के मरने का तरीका पुराना फैशन हो गया है? और ये गोली दवाई खाकर मर गए, ये भी पुराना फैशन हो गया हमारा। पानी में डूब के मर गए, ये भी पुराना फैशन हो गया। गाड़ी के नीचे आ गए, ट्रेन से कूद के मर गए, ये भी ओल्ड फैशन हो गया। न्यू फैशन ला, और वो फैशन ये व्यासपीठ से केवल एक ही है कि भगवान का भजन करते करते, शंकर की आराधना करते करते, स्मरण करते करते प्राणों को त्याग दो, तो दूसरी बार जन्म ही नहीं होगा बस। और ईमानदारी से बोलो, तुमने जैसी मूड चेंज करा कि मरने की प्लानिंग अब नई डिजाइन की होगी, सियोर वाला महाराज बोला है, तो भगवान का भजन करूंगा और भजन करते करते मरूंगा। अब ईमानदारी से बोलो, जिसका तुम भजन कर रहे हो वो तुम्हें मरने देगा? तुम भजन करो तो, एक बार उसकी शरण में जाओ तो, एक बार उसके चरणों में पहुंचो तो, जब तुम एक बार उसके हो गए तो फिर सीधी सीधी बात है, जो छोरी छोरा को चाहे, जो छोरा छोरी को चाहे, वो उसके लिए तो प्राण निकाल दे। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, नहीं मैं तो मर ही जाऊंगा, तो क्या अपन तो शादी कर ले, मरे मत। तो भगवान को अगर तुमने एक बार अपना बना लिया, भगवान के तुम अगर एक बार हो गए, एक बार भगवान की भक्ति में रम गए, एक बार स्मरण में रम गए, एक बार भगवान की भक्ति में अगर डूब गए, तो फिर मरने की प्लानिंग तुम्हारी है, पर वो मरने थे तब तो। विश्वास पूर्ण रखकर एक व्यक्ति जहाज में बैठा था, बड़ा आनंद ले रहा था सुनामी लहरों का। लहर चल रही थी बहुत ऊंची ऊंची, खूब जोरदार। इतने में जहाज का मैनेजर नीचे से अनाउंस कर दिया कि जहाज डूबने वाला है, सब बच लो, भागो, जहां मर्जी पड़े वहां जाओ, जल्दी चलो। सब चलते हुए जहाज में से छोटे छोटे ट्यूब पकड़कर भागने लगे, छोटी छोटी नाव पकड़कर जाने लगे। एक पत्नी ऊपर गई जहां उसका पति सुनामी लहरों का आनंद ले रहा था। पत्नी ने पति से कहा, सुनो, सुनते हो, सब अपने अपने पत्नी और बच्चों को बचा रहे हैं, चलो अपन भी भाग चलते हैं। पति कुछ नहीं बोला, सुनामी लहरों का आनंद ले रहा। पत्नी फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई, अरे सुनो, चलो अपन भाग चलते हैं। सब अपने अपने पत्नी और बच्चों को बचा रहे हैं, तुम भी तो हमको बचाओ। पति कुछ नहीं बोला।
पत्नी बोली, मैं जानती हूं तुम मुझे बचाना नहीं चाहते, क्योंकि तुम दूसरी शादी करना चाहते हो। मैं मर जाऊंगी तो मुझसे पीछा छूट जाएगा तुम्हारा, और मैं मर जाऊंगी तब मालूम पड़ेगा तुमको। और पति से शब्दों पर शब्द, बाण पे बाण कहने लगी, अब शब्द कहने लगी, जो बोले वो बोलती जाए। थोड़ा सा शब्दों पर शब्द कह रही है, ताने पर ताने दे रही है, बातों पर बात कह रही है। महाराज अब जब तानों पर ताने दिए, शब्दों पर शब्द कहे, इतने में पति क्रोध में आ गया और पति ने कहा, मरो मरो करती है कि मैं मर जाऊंगी, तुम दूसरी शादी कर लोगे, तुझे मरना पड़ा है, ले मैं अभी जेब में से बंदूक निकालकर अभी मार देता हूं। और जेब में से बंदूक निकालकर उसने सिर पर रखा पत्नी के, मैं अभी मार देता हूं, बाद में तो मरेगी, अभी मर जा तू तो, ले। और जेब में से बंदूक निकालकर जो पत्नी के सिर पर रखा, पत्नी मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। पति बोला, तेरे सिर पर बंदूक रखी है, तू मरने वाली है, खटका दबने ही वाला है, और तू हंस रही है, मुस्कुरा रही है, क्यों? पत्नी बोली, मैं जानती हूं कि तुम मुझे मार नहीं सकते। पति कहता है, सिर पर बंदूक रखी होने पर तू कह रही है कि तू जानती है कि मैं तुझे नहीं मार सकता। पति कहता है, उतना विश्वास मुझे मेरे महादेव पर है, वो मुझे डूबने नहीं दे सकता। बस एक पति का पत्नी के प्रति जितना विश्वास होता है, एक पत्नी का जितना पति पर विश्वास होता है, एक भाई का भाई पर जितना विश्वास होता है, एक देवरानी का जितना जेठानी पर विश्वास होता है, एक माता पिता का जितना पुत्र पर विश्वास होता है, उतना विश्वास यदि आपकी जिंदगी में आपके भीतर भगवान के चरणों के प्रति आ गया, तो ये विश्वास रखिएगा कि भगवान डूबने तो नहीं देगा, वो डूबने नहीं दे सकता। पर विश्वास में भगवान को छल नहीं चाहिए। पहले कथा में कहा था आपको कि दो तरह के लोग, मित्र लोग जब होटल में जाते हैं तो एक मित्र ऐसा होता है जो खा पी के तुरंत काउंटर पे जाके कहता है, पैसा ले ले भैया, और दूसरा खा पी के आराम से उठता है, देख ले कि पैसा कौन देगा, और उठ के जाएगा और जाके, मैं दे तो रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, और दूसरा कह ले इसमें से काट लो, नहीं मैं तू रुक, मैं दे रहा हूं। अरे तो 25 बार तो तूने बोल दिया कि दे रहा हूं, दे दे। और वो जेब में हाथ ले जाए ना, फिर निकाल ले, फिर जेब में हाथ ले जाए, फिर निकाल ले। और जो देने वाला होता है वो तुरंत उठ के जाएगा और खा पी के तुरंत उसने तुरंत बिल कटा दिया, लो भैया काटो, सबका पैसा काट लीजिए, इतना पानी की बोतल था, इतना भोजन करा, इतनी रोटी खाई, इतनी सब्जी खाई, और ये तुरंत काट लो। एक वो होता है तुरंत जेब में से निकाल के दे देता है, एक वो होता है जो कहे दे तो रहा हूं, मैं दे तो रहा हूं, मैं दे तो रहा हूं। बस ये दो तरह के लोग भगवान के भजन करने वाले होते हैं। एक वो होता है जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, किसी से नहीं कहता कि मैं भजन कितना करता हूं, मैं स्मरण कितना करता हूं, मैं शंकर जी पे जल कितना चढ़ाता हूं, मैं प्रदोष के व्रत कितना करता हूं, मैं एकादशी कितना करता हूं, मैं दान कितना करता हूं। एक व्यक्ति वो होता है जो तुरंत भगवान की भक्ति में रम जाता है, और दूसरा हमेशा के थक जाता है। मैंने अभी तो सोमवार का व्रत करा था, मैंने अभी तो पशुपति व्रत करा था, मैंने अभी तो ये क्रम किया था, के कर थक। हमें उसके जैसे नहीं बनना कि मैं दे रहा हूं, हमें उसके जैसा बनना है कि हम दे दें। और एक बार जिसकी चित्त वृत्ति में भगवान शिव समाहित हो जाता है, एक बार जिसकी चित्त वृत्ति में भगवान बैठ जाता है, फिर वो भटकता नहीं है महाराज, फिर नहीं भटकता। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। वो देता है, बस दिखाकर नहीं देता, दिखाकर नहीं देगा।
ओ मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। सब दूर से ठोकर खाली, हर जगह हो आए, हर जगह पहुंच गए, अंत में जब कहीं ठोर ना मिला तब उस शिव की शरण में आकर बैठ गया, उस भगवान की शरण में जाकर बैठ गया। कहीं राम, कहीं कृष्ण, कहीं शिव की चरणारविंद जहां मिल जाए, आपकी चित्त वृत्ति जिसमें रम जाए। फिर निवेदन करूंगा, जिससे आपकी अच्छी पटे उसको पटाओ। राम से पटे, राम को पटा लो। भगवान कृष्ण से अच्छी पटे, भगवान कृष्ण को पटा लो। माता जी का स्मरण करते हो, माता जी से अच्छी पटे, माता जी को पटा लो। और जब सब दूर से चित्तवृत्ति हट जाए, अब लगने लगे कि अब मुझे कुछ सुहाई नहीं रहा, तब शिव की शरण में जाकर बैठ गया। अब मैं उसका स्मरण करूं। हाँ, ये जरूर है, कई लोग कहते हैं महाराज हम ये कर लिए हैं, उसके बाद भी हमारा दुख नहीं कटा, तो समझ लेना कि कुछ तुमने जो करा, तुम्हारे करने में जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है, इसलिए भगवान शिव उसको स्वीकार नहीं कर पा। कुछ कर्म किया, और जो कर्म हम पहले कर कर आए हैं उसका भोग तो हमको भोगना ही है। वो कौन भोगेगा? बस इतना जरूर है, भगवान विष्णु जो देते हैं वो भाग्य के अनुकूल देते हैं। भगवान ब्रह्मा जो देते हैं वो आपके भाग्य के अनुसार देते हैं। पर भगवान शिव कैसे हैं, जो ये देखते ही नहीं कि तेरे भाग्य में कितना लिखा है। बस तूने अगर भगवान का भजन किया तो शंकर ने तुझे दिया। वो ये नहीं देखते कि तूने करा क्या। स्वयं भगवान विष्णु भी कई बार भगवान शिव से कह दिए, प्रभु जरा सोच समझ कर तो दिया करो। भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया, जिस पे हाथ रखो वही भस्म, उसने प्रैक्टिकल तुम पे कर लिया। जरा विचार करो महाराज। बस उनकी शरण में जो आया वो मिल गया। पर एक बात याद रखो, थोड़ा हमने जो पूर्व में कर्म किया है उसको तो हमें काटना। एक बार यमुना जी और गंगा जी दोनों भगवान शिव के पास में गए, और यमुना जी और गंगा जी ने दोनों ने जाकर भगवान शंकर से एक प्रार्थना करी, भूत बावन भूतेश्वर, हे शिव करुणा सागर त्रिकालदर्शी कैलाशी, हमारी विनती एक स्वीकार करिए। भगवान शिव ने कहा, यमुना और गंगा दोनों सामने खड़ी हो, क्या बात है, क्या चाहिए तुमको? आज दोनों आई कैसे हो, ये पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे आने का कारण क्या है। क्योंकि बिना कारण के तो व्यक्ति कहीं जाता ही नहीं है। बोलो आज क्या कारण है जो तुम दोनों यहां पधारी? गंगा और यमुना ने कहा, बाबा बात इतनी सी है कुबेरेश्वर महादेव, हे भोला भंडारी, हे भूतेश्वर, हे शिव, हमारा निवेदन केवल इतना सा है कि भगवान नारायण कहे कि कर्म की गति को भोगने पर व्यक्ति को फिर सुख का भान उत्पन्न होता है। भगवान शिव बोले, वो तो है ही, जो तुमने कर्म करा है उसको इस संसार सागर में जन्म लेकर हमें भोगना पड़ता है। यमुना जी ने कहा, भोलेनाथ
गंगा को तो श्राप लगा था माता पार्वती का, गंगा को तो श्राप लगा था ऋषिवर दुर्वासा बाबा का कि हे गंगा, तो हिमालय राज की बड़ी बेटी होकर तूने मेरे ऊपर एक लोटा पानी डाला। कथा सुनिए ना, आपको बताया था गंगा जी का पूरा विवरण कि जितना पार्वती शिव को चाहती थी उतना उससे दुगना 1000 गुना ज्यादा गंगा भगवान शंकर को चाहती थी। पर शिव को अपना बनाने के लिए, शंकर को अपना बनाने के लिए पार्वती जी गंगा से पीछा छुड़ाने के लिए एक नियम बनाई थी। उन्होंने एक अपनी सहेली से कहा था कि यदि कोई संत पर एक लोटा पानी डाल दे तो संत प्रसन्न हो जाते। गंगा ने वही करा था, एक लोटा पानी उठाकर दुर्वासा बाबा पे डाल दिया और उनको श्राप लगा। दुर्वासा जी ने कहा, गंगा तू हिमालय राज की बड़ी बेटी होकर तूने मेरा अपमान किया है, तू मेरा सम्मान नहीं कर पाई, एक संत पर तूने पानी फेंका, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू जल के रूप में बहेगी। तो वो आज भी गंगा मैया पानी के वेग में, पानी के रूप में बह रही है। तो ये प्रसंग यहां अड़ता है कि गंगा जी भगवान शिव से कह रही हैं, भोलेनाथ ये तो बताओ कि मुझे तो श्राप लगा था इसलिए मैं जल के रूप में बही, पर यमुना को किसका श्राप लगा था जो यमुना जल के रूप में बह रही है? करें आप लोगों ने दर्शन यमुना जी के? कभी मथुरा वृंदावन गए हो, गोकुल बरसाना गए हो, दिल्ली गए हो, यमुनोत्री गए हो, तो पटरानी यमुना जी कल कल कर कर बह रही हैं। तो गंगा को तो गंगा कह रही कि मुझे श्राप लगा इसलिए मैं जल के रूप में बही, पर यमुना तो स्वयं भगवान कृष्ण की पटरानियों में से पटरानी है, कालंदी। इसको किसका श्राप लग गया? इसको क्या लग गया जो ये यमुना जल के रूप में बह रही है? देखिए कर्म गति कितनी विचित्र होती है। हम बार बार आपको कथाओं में कहते हैं कि भगवान से नहीं डरना, मत डरो। परिवार में किसी से नहीं डरना, मत डरो। घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो। शास्त्रों पुराणों से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो। पर शिव महापुराण कहती है कि अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। स्वयं परमात्मा भी कर्म की गति का भोग भोगते हैं, भगवान स्वयं कर्म गति का भोग भोग रहे हैं। मृत्यु लोक में अगर आए हो तो भोगना पड़ेगा। तो यमुना मैया जल के रूप में क्यों हो गई? क्या कारण था ऐसा? बोलो रे भाई, तुम लोगों ने भागवत बहुत सुनी है, जल्दी बताओ। यमुना जी पानी के वेग में क्यों बही? भाई गंगा को तो श्राप लगा था इसलिए वो जल बन गई, पर यमुना क्यों पानी बन गई? यमुना तो कालंदी थी, स्वयं भगवान कृष्ण की पटरानी। अब वो पटरानी जल के रूप में क्यों प्रकट हो गई? तो उसका कारण यहाँ शिव महापुराण कहती है, स्कंद पुराण वर्णन करती है, सुंदर विष्णु पुराण व्याख्यान वर्णन करती है, पद्म पुराण कहती है। भगवान शिव कह रहे हैं, अरे गंगा तूने बहुत सुंदर प्रश्न करा कि यमुना जल वेग में क्यों हुई। उसका कारण है, एक बार तुम दोनों बहन गंगा और यमुना, तुम दोनों के मन में आ गया कि एक बार मृत्यु लोक में भ्रमण करने चले। और दोनों मृत्यु लोक में चल दिए। जब मृत्यु लोक में दोनों चली, सुंदर स्त्री का रूप ले लिया, और सुंदर स्त्री का रूप लेकर जब दोनों विचरण करने के लिए पहुंची भूमंडल पर, उस समय पर भगवान कृष्ण का प्राकट्य नहीं हुआ था। ये सतयुग की बात है महाराज, जब राम जी महाराज का भी प्राकट्य नहीं हुआ था। उस समय पर केवल गंगा और यमुना
दोनों, एक ब्राह्मण की स्त्री का रूप रखकर, एक सुंदर नारी का रूप रखकर दोनों विचरण करने के लिए आज मार्ग से निकल कर जा रही हैं। कुछ राजभवनों के सामने से, कुछ भवनों के सम्मुख से निकल रही। तभी यमुना जी ने एक सुंदर खेत देखा जहां पर खूब सारी जौ की बालियां लगी हुई थी, और जौ की बालियों में से यमुना महारानी अपनी चोटी को हिलाते हुए बड़े प्रसन्न भाव में उस खेत में प्रवेश कर गईं, और उस खेत में प्रवेश कर कर उन्होंने 12 जौ उस खेत में से तोड़ ली। और 12 जौ खेत में से तोड़कर जो यमुना जी बाहर आई, तो गंगा जी ने कहा, यमुना तूने अच्छा नहीं करा। यमुना जी बोली, क्या अच्छा नहीं करा? अरे यमुना, तूने ये दूसरे के बगीचे में से, दूसरे के खेत में से ये तूने 12 जौ आखिर तूने तोड़ी, तो तोड़ी क्यों? यमुना जी बोली, ये संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण पृथ्वी तो हमारी है, तो हमें क्या सोचना उसकी? नहीं नहीं यमुना, भले संपूर्ण पृथ्वी अपनी हो, पर जिसके हक में जो चीज है उससे बिना पूछे उठाना ये अच्छी बात थोड़ी ना। महाराज, आपको पहले कथा में कहा था 5 तरह के चोरों का व्याख्यान वर्णन करा था भागवत जी में, कि एक किसी की वस्तु को उठा ले वो भी चोर है, किसी के घर में बिना पूछे प्रवेश कर जाए वो भी चोर है, भगवान को दिए बिना जो खा ले, बोलते जाओ, वो भी चोर है। घर में कोई नई सामग्री बनी और केवल तुमने अकेले भोग कर ली, तो वो भी चोर है। और एकांत में अपने पत्नी के साथ में अपने कमरे में बैठकर चुपचाप से 10 रुपए की गजक लाकर, पत्नी के साथ बैठकर कमरे में खा ली और बूढ़े मां बाप को नहीं दी, वो भी चोर है। इसलिए अरे ओ चोटों, जरा ध्यान से कथा सुनना हो, ये भी चोर है। अब तो निवेदन है, 4 चोर तो जान दो, पर 5वें नंबर का चोर मत बनना रे भाइयों। 10 रुपए की गजक अगर लेकर आ रहे हो, 10 रुपए का सामान पत्नी के लिए ला रहे हो, तो उसमें 10 रुपए का बूढ़े माँ बाप के लिए भी लिया, क्योंकि बच्चे और बूढ़े को खाने की ललकता ज्यादा होती है। ठीक है, ठीक है, लिया है, दे दिया आपने, क्या जा रहा है उसमें? इसका भी भोग मनुष्य को भोगना पड़ता है महाराज, बहुत ध्यान दीजिएगा। केवल यमुना जी के प्रसंग से जरा सुनिएगा कि कर्म की गति कितनी विचित्र है, कि स्वयं पटरानी कालंदी भगवान कृष्ण की राजरानी कालंदी यमुना को भी जल के वेग के रूप में बहना पड़ा। जरा सा केवल 12 जौ के दाने दूसरे के खेत पे से तोड़ लिए थे। अब ऐसा काम तो तुम रोज का करो रही है। सवेरे सवेरे मंदिर में पूजन करने जाओ तो दूसरे के फूल के बगीचे में से फूल तोड़ के लिया। ये जो कंस है, जो पैदा हुआ था है दुर्मुख राक्षस के बेग से, जो ये कंस की जन्म हुआ था, तो कंस की गति क्या? पूर्व समय में कुबेर के दरवाजे का द्वारपाल था, और कुबेर जी महाराज जब पूजन करते थे तो इससे कहते थे कि पुष्प लेकर आओ, और ये बिना पूछे, माली से बिना पूछे, घर मालिक से बिना पूछे, किसी बगीचे में से पुष्प तोड़ कर ले आता था। इसके लिए इसका जन्म कंस के रूप में हुआ था। भोग ये कर्म गति बड़ी विचित्र है।
आप ले लो, वो ठीक है, पर तुमने 12 जौ के दाने गंगा करी, यमुना तूने क्यों लिया? यमुना जी बोली अब ले तो लिए हैं जी, अब क्या करा जाए तू बता। तो इतने में गंगा जी बोली कि मैंने सुना है कि यदि तूने 12 अगर अन्न के दाने उनके घर के लिए हैं तो तुझे 12 वर्ष तक, जिसका खेत है, जिसके जौ के दाने हैं, उसके यहां 12 वर्ष तक तुझे सेवक बनकर सेवा करना पड़ेगा। यमुना जी बोली ठीक है, क्या दिक्कत है मुझे करने में। अब यमुना मैया सेवा में लग गई। साहूकार के यहां पर पहुंचकर कहा देखो महाराज हम तुम्हारे यहां सेवा करेंगे तो हमको, साहूकार बोला हमको नौकरानी की जरूरत है ही नहीं, हमें सेविका की जरूरत है नहीं। नहीं आपको तो सेवा करना, हमें तो सेवा करना है, आप तो करवाइए। और सेवा में लग गई यमुना मैया, खूब सेवा करी, खूब। अब स्वयं पटरानी जिसके घर में हो वहां किस चीज की कमी है, खूब सेवा करी। महाराज सेवा का क्रम जब प्रारंभ हुआ, खूब सेवा चली, चलते 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 12 वर्ष निकल गए। और 12 वर्ष जब पूर्ण हो रहे हैं, सारे घर के लोग आज कुंभ का स्नान करने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं, गंगा के घाट पर जा रहे हैं। तो जाते समय पर यमुना जी जो स्वयं सेवा कर रही थी, उन्होंने कहा साहूकार जी, सेठ जी आप जा रहे हो गंगा के घाट पर, मेरा एक थोड़ा सा सामान लेकर जाना। और यमुना जी ने एक पत्र छोटा सा लिखा और लिखकर गंगा के घाट पर पहुंचा दिया जहां गंगा विराज रही थी। गंगा जी ने उस पत्र को लिया, साहूकार से एक स्त्री का रूप रखी वो गंगा बैठी हुई थी और एक पत्र लेकर आ गई। और पत्र लिया जब साहूकार से तो पढ़ा कि जी मेरे 12 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, मेरे 12 वर्ष आज पूर्ण हो गए हैं, तो मैं आ सकती हूं। गंगा तुरंत उसी समय पर यमुना को कहती है हाँ अब तू आ सकती है, जवाब लेकर वापस जाओ। और साहूकार फिर पत्र का जवाब लेकर गया, यमुना जी को दिया। यमुना जी ने उस पत्र को पढ़ा, पढ़ते से यमुना तेज गति से दौड़ती हुई गंगा के पास पहुंच गई। गंगा ने पूछा क्यों री यमुना, अरियो यमुना तू आई तो सरी, पर तूने क्या सेठ के घर पर इतने समय तक 12 वर्ष तक तू रही तो सेठ जी को बोलकर आई है कि मैं जा रही हूं? और सेठ जी को बोलकर आई क्या तू? नहीं, मैं तो बोलकर नहीं आई। गंगा कहती है यमुना सुन, तुझे सेठ ने विदा नहीं करा, तुझे भेजा नहीं, इसलिए तू द्वापर में कृष्ण अवतार में कालंदी बनेगी। और कालंदी बनने के बाद जब भगवान कृष्ण के साथ नित्य लीला करेगी, तब तू अंत में उद्धव जी के सम्मुख में यमुना जी तू जल के रूप में बहेगी, क्योंकि तू कहकर नहीं आई, तो बोलकर नहीं आई। एक बहुत सुंदर संवाद है महाराज, इसका ध्यान रखिएगा कभी जीवन में, इस संवाद का स्मरण करिएगा आप। कि हमारा एक निवेदन हमेशा रहा है और आज फिर कह रहे हैं, आपके पति बोलें कि आप भगवान का भजन करो, आप शिव का स्मरण करो, तो करो। यदि आपके पति अगर आपको मना करते हैं, आपके परिवार वाले आपको मना करते हैं, आपका कुटुंब वाले आपको मना करते हैं कि आपको भजन नहीं करना है, पति कहते क्यों मंदिर जाती है, क्यों कथा में जाती है, क्यों स्मरण करती है, बिल्कुल मत करो, छोड़ दो। पति कौन? कल कथा में कहा था परमेश्वर। अरे जम के तो बोलो, पति कौन? परमेश्वर। वो बोल रहे हैं कि नहीं करना तुझे, मंदिर नहीं जाना, मत जाओ। फिर उससे पूछो क्या करूं, यहीं रहे, ठीक है। अब मैं करूं क्या? पति से ये भी तो पूछना। बस घर में ही रहे, घर में रहे, घर में रहिए। पति कह दे कि तू व्रत मत कर, हाउ स्वीकार।
आज किसका फोन था सुबह, एक कोई भाई ने फोन करा कि महाराज मेरी पत्नी 2 पशुपति व्रत करी है और तीसरा व्रत कल आ रहा है और उसकी तबीयत बहुत खराब है, तो व्रत करे कि नहीं करे। अब तुम्हारा क्या विचार है? जब शिव पुराण में कितनी सुंदर बात कही है कि बकरी जैसे चरो एकादशी करो। तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होती है तो भगवान उस व्रत को स्वीकार करता है। कोई मुरझाया हुआ फूल भगवान को देता है क्या? नहीं। कोई बेकार फल भगवान को देता है क्या? केला काला हो गया, फल में बदबू आने लगी, भगवान को दोगे? नहीं। उसी तरह भगवान को वो व्रत दिया जाता है जिस व्रत में तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता हो। मालूम पड़े तुम बीमार पड़े हुए हो, हाथ में थाली लेकर 6 दिए लेकर शंकर जी के मंदिर में दिया बत्ती कर भी रही हो, भोलेनाथ तकलीफ बहुत है। बताओ भोलेनाथ जी स्वीकार करेगा? अरे बोलो तो सही। नहीं। शिव जी भी कह देगा रिंदे बेन तू अगले सोमवार कर लीजिए। बस जैसा शंकर जी सोचे वैसा अपने को करना है। जिस व्रत में तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता, जिस व्रत में तुम्हारा चेहरा खिला हुआ हो, वो व्रत जब तुम करोगे तो भगवान उसको स्वीकार करेगा। एक कौन सा गांव था, वहां से कुछ माताएं आई थी, उज्जैन के पास से कोई गांव था, वहां से कुछ 4-5 माताएं आई और गेहूं लेके आई। तो हमने पूछा गेहूं क्यों लेके आई? तो क्या हम 5-6 ने खूब जोरदार पशुपति व्रत करा। तो हमने कहा कैसे करा रही भाई, ये भी तो बताओ करा कैसे? तो क्या हम 5-6 सवेरे जब पूजन करने आए ने तो ढोल कर लिया। मैंने कहा पुराण में तो लिखा ही नहीं। और ढोल करके और खूब बढ़िया गुरुजी और गाता बजाता शंकर जी का मंदिर जाने पहले शंकर जी का पूरा होटला धोएं। अच्छा, फिर शंकर जी के नवा नवू के बढ़िया पूजन मूजन करके हम बढ़िया चकाचक आए। और फिर शाम के भी हम तो खूब ढोल बैंड बाजा लेने फिर पहुंच जाए। फिर खूब शंकर जी के रिझाए। गुरुजी ऐसा पशुपति व्रत हुआ कि हमको देख के 20-22 और चालू कर दिए। अब तो इतना जोरदार ढोल बजे गुरुजी, बिना शादी का ढोल बज लिया पूरा गांव में, खूब जोरदार ढोल बजे। अब व्रत कितना सुंदर, मतलब सोचो उनकी प्रसन्नता देखिए। और जिस चीज के लिए करा ना गुरुजी वो चीज हमारी पूरी हो गई, तो हम तो और जोरदार कर दिया। अब ये पत्र आया, गुरुजी चरण को नमन। हो जी। गुरुजी मेरी माता जी को सांस की बीमारी थी, कथा में उपचार बताया गया था, उसे मैंने अपनाया। नवरात्रि में पीपल के 11 पत्ते की माला बनाकर उसने सोते वाले स्थान पर बांधी गई। 11 दिन बाद बंदर बाल को उतारकर आपके द्वारा बताई हुई विधि करी। उस विधि से माता जी को बहुत आराम लगा और श्वास की बीमारी ठीक हो गई। ये पत्र है। कौन बहन ने लिखा है? आर्मी से रिटायर्ड हैं सतीश कुमार जी शर्मा, इंदौर से आए हैं। कोई खड़े होइएगा। ये बाबा ने कृपा करी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने पत्र भेजा उसके। एक हमारे शर्मा जी भी आए हुए हैं इंदौर वाले। कहाँ है? खड़े हो जरा शर्मा जी, ये खड़े। पहले आए थे तो महाराज घना कर्जा था भाई, जरा माइक दो ना शर्मा जी को, जरा बोलेंगे दुलाई। ये इंदौर से आए। कहाँ इंदौर है ना शर्मा जी? पहले हम समझते थे आपको कि विदिशा से आया। इंदौर से आए गुरुजी। क्या शुभ नाम है आपका? राजेंद्र शर्मा। इंदौर में कहाँ रह रहे हैं? आलोक नगर इंदौर। जी, बाबा ने क्या कृपा करी आप पर? बाबा ने कृपा तो सर धर्मपत्नी है, जो धर्मपत्नी है मेरी उसकी तरफ से करी है सर। जय हो जय हो, बहुत बहुत बाबा की कृपा है। खड़े होइएगा शर्मा भाभी, अब भी खड़ी हो जाओ। खड़े हो। आज इतनी खुश थी भाभी आप गौशाला में, आपकी खुशी का कारण क्या था? जरा माइक लेके बोलेंगे। गुरुजी उज्जैन में जो साथ में कथा सुनी थी, चौरासी महादेव करे थे, उसके बाद से मैं बता नहीं सकती कि मेरे को क्या नहीं मिला। बस बाबा ने कृपा कर दी, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। ठीक है, धन्यवाद, बैठिए। एक आजमगढ़ वाले भी आए। कहाँ बैठे? आजमगढ़ वाले अग्रवाल जी। ये आजमगढ़ वाले अग्रवाल जी कहाँ है? अच्छा, उनकी वाइफ यहाँ बैठेंगे। यहाँ दो जरा माइक, खड़ी हो ना भाभी जी। आज सुबह आप बता रहे थे
इतनी बीमारी थी अग्रवाल जी को, सब तरह की बीमारी। क्या, कहाँ से आए? आजमगढ़ से। माइक पास में। आजमगढ़ से। क्या शुभ नाम है आपका? सीमा अग्रवाल, पति नरेंद्र अग्रवाल जी, क्या परेशानी थी? खड़े हैं पीछे, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। अग्रवाल जी, ये पिछले साल इनकी अक्टूबर में एक्सीडेंट हो गया था, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी और अल्सर और प्रोस्टेट सभी बीमारी हो गई थी। हम आपसे सावन से जुड़े थे, तभी से कथा सुनने लगे और उपाय करने लगे। मन में इच्छा थी बाबा कभी जरूर पूरी करेंगे, लेकिन अक्टूबर के बाद से अभी तबीयत बिल्कुल ठीक होने लगी है। आप कोई दवाई और ववाई अभी खाएं? दिसंबर आ गया, हम कोई दवा नहीं कर रहे जय हैं। बाबा। अल्सर प्रोस्टेट सब इनका ठीक हो गया है, जय हो। सब बाबा की अपरंपार कृपा है। हर हर महा। ए, ले लीजिए, ये बाबा की करुणा। केवल शिव का स्मरण करना, शंकर का अनुमोदन करना, शिव नाम का जाप करना, भगवान शंकर की भक्ति को विश्वास मानकर भगवान शिव के चरणों में रम जाओ, वो सब कर देगा। ऐसा कोई दुख नहीं जो काटे ना बाबा। हर जगह से जब व्यक्ति परास्त हो जाए, सब दूर से जब व्यक्ति हार जाए, तब उसको हाथ जोड़कर निवेदन है, एक बार शिव की शरण में जरूर जाए। और मेरा कुबेरेश्वर महादेव, आपको पहले भी कहा, यह धरा कोई साधारण नहीं, इसका एक एक कंकर शंकर है। यहां आने वाला बाबा जो भी जिसको बुलाए, सबकी मुराद स्वतः ही पूरी करे। यहाँ कोई औषधि, कोई बूटी, कोई दवाई कुछ नहीं। यहाँ तो केवल बाबा भजन करो, स्मरण करो, शिव जपो। और जितना स्मरण करोगे उतना सुख मिलेगा, उतना आनंद मिलेगा। भक्ति मूल। हे यमुना, 12 दाने तुमने जो के लिए थे, बिना बताए तुम प्रवेश कर गई हो। वापिस देवलोक में भोगना पड़ेगा, मृत्यु लोक में जाकर जल बनना पड़ेगा। कर्म की गति कितनी विचित्र है। फिर निवेदन करेंगे, पति कहे कि मत जाओ, मत आओ। पति कहे कि मत भजन करो, मत करो। पति बोले कि तुम दान मत करो, मत करो। पति बोले व्रत नहीं करिए, मत करिए। जिस दिन भगवान शिव करुणा कर दे, बस भगवान से इतना जरूर करना कि मेरे पति को ऐसा बनाना कि मेरे साथ बैठकर आपका अभिषेक करे, तब मानूं मैं। और जब पति कहे तब कि अब मेरा मन है, आज शिव का अभिषेक करना है, आज शंकर का अनुमोदन करना है, आज शिव का स्मरण करना है, आज शिव का नाम जाप करना है, आज मुझे भगवान शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण करना है, तो जीवन का सुख प्राप्त हो। भगवान की अविरल भक्ति हमको प्राप्त हो महाराज। और जिस समय भक्ति का प्रतिबिंब हमारे भीतर प्रकट हो जावे, शिव स्वतः ही मिल जाए। शंकर को ढूंढ रहे, फिर निवेदन है, हम भगवान को मत ढूंढो, हम भगवान को ढूंढने कहीं ना जाएं, क्योंकि भगवान कहीं नहीं खोया, खोए तो अपन है। अपन अपने आप को ढूंढ लें, बहुत बड़ी बात है। संसार में इतने खो गए, भोग विलास वस्तुओं में, ना जाने किस किस में इतने रमे हुए हैं। और तभी थोड़ा सा ये कोरोना महामारी ने, धन्यवाद बीमारी को, धन्यवाद भी देना चाहिए कोरोना महामारी को, जिसने कम से कम सबके शिकवे गिलवे सब मिटा दिए। पत्नी हमेशा कहती थी तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं मिले, फुर्सत ही नहीं मिले, फुर्सत ही नहीं मिले, फुर्सत ही नहीं मिले। ऐसी सरस्वती मुंह में समाई, फुर्सत ही फुर्सत मिल गई। ले फुर्सत ही फुर्सत। भगवान कितनी कृपा करा है, उसे सोचो। पहले शादियों में इतना खर्चा होता था तो भगवान से कहती, भगवान इतना खर्चा कैसे होगा। भगवान ने कोरोना महामारी भेज दी, अब केवल 50, केवल 50। और उसमें भी तुम्हारी गिनती हो तो समझ लो कि तुम उनके अच्छे पहचान वाले हैं, नहीं तो यूं ही काम कहीं। और बचा कुचा था तो मरे में 20, क्योंकि सबको, सरकार को भी मालूम है इससे ज्यादा आते भी नहीं रहे। मरे में कौन जावे, 20 बस बहुत
उतना ही बहुत है। और 20 भी इसलिए दिया कि भाई टोकने वाला तो चाहिए नहीं है? आधा रास्ता में छोड़ी न भगी जाए तो इसलिए वो भी भगवान ने कहा 20 दे दो इनको। सारे रिश्ते, सारे संबंध इस कोरोना महामारी ने दिखा दिए भाई। बाप जल रहा है शमशान में और बेटा घर में बैठकर मोबाइल पे बात कर रहा है। मां मर गई, शव घर तक नहीं आया। देखिए जरा, हमेशा होटलों में भीड़ रहती थी, अब की बार शमशान में भीड़ रही है। मुर्दे भी वेटिंग का इंतजार में पड़े हुए थे। विचार करिए जरा, कितना विचित्र समय है। क्योंकि भगवान दिखा रहा है, कालों का काल मेरा महाकाल ये दर्शा रहा है। और फिर निवेदन करूंगा, बड़ी से बड़ी बीमारी कोरोना जैसी महामारी भी अगर कहीं बहुत जैसा बड़ा रोग भी हो गया, घबराना नहीं। बीमारी बड़ी है, पर उससे भी बड़ा मेरा देवाधिदेव महादेव है, उससे भी बड़ा मेरा महादेव है। सबसे कठोर, पहले कथा में कहा था, लोहा। उसकी तलवार बनती, बंदूक बनती, गुप्ती बनती, चाकू बनता, तो लोहे को अहंकार ना आ जाए कि मैं सबको समाप्त कर सकता हूं। और लोहे से ज्यादा कठोर अग्नि, जो लोहे को पिघला देती है। और अग्नि से कठोर पानी, जो अग्नि को बुझा देता है। और पानी से कठोर मनुष्य, जो लोटा में भर के डकार जाता है। और मनुष्य से बड़ा बीमारी, जो मनुष्य को ही निगल जाती है। और बीमारी से भी बड़ी अगर कुछ है, तो वो कालों के काल महाकाल की कृपा, जो बीमारी को ही खा जाता है, बीमारी को ही निपटा जाए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना कर रहा है, शंकर का उपासक है, उसको क्या डरना। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्त और चकाचक रहिए। अपनी जिंदगी को बड़ी मस्ती में जियो साहब, है रो रो के तो जिंदगी भर रोगे, और आखिरी में फोटो टंगेगा तो फोटो में तो स्माइल दोगे ना, है। जितने फोटो तुम्हारे घर में टंगे होंगे, बूढ़े जो मर के चले गए, उनको कभी रोता हुआ फोटो किसी के घर में देखा तुमने? किसी के यहां भी जाना, जो मर गया उसका कभी रोता हुआ फोटो नहीं लगेगा। कभी तुम देखना अम्मा ऐसी दिखी हो रोती हुई, फोटो हमेशा कितनी भी रोई होगी, पर फोटो में तो स्माइल देती। बढ़िया, हंसो मती, अपने भी टंगेंगे रे, उसमें क्या हंसना, फोटो में स्माइल। और आखिरी में फोटो जब स्माइल का टंगना है, तो अभी रो रो के जीवन काय को निकाल। क्यों रो के निकाले? एक बार सतना से आए थे, वो कहे गुरुजी हम बड़े दुखी हैं। हमने कहा काहे रो रहे हो? रो मत, यहाँ आए हो ना, बड़े प्रसन्न रहो। जितने खुश होकर यहाँ से जाओगे ना, साल भर के अंदर वापिस ऐसी खुश होकर आओगे, पक्का है। ऐसी प्रसन्नता रहना चाहिए चेहरे पर। भगवान विश्वनाथ, करुणा सागर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी खूब प्रसन्न रखे आप, मुस्कुराते हो। मुरझाया हुआ पुष्प भगवान को प्रिय नहीं है। जब आप ठीक होएं तब प्रयोग करें, जब आप स्वस्थ रहें तब भगवान का व्रत करें। और फिर निवेदन है, जब तक हाथ पैर चलें खूब तीर्थ करो, भजन करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो। जिस दिन हाथ पैर चलना बंद हो जाए, घर को तीर्थ बना लो, कहीं नहीं जाओ। अब बने ही नहीं, दो चार को सहारा लेकर जाओ, बेचारी वो खुद भी तीर्थ नहीं कर पाए, क्या मतलब। भागवत जी में जड़ भरत का चरित्र आता है। राजा राहुगण पालकी में बैठकर जा रहा था, और पालकी उठाने वाले के पांव में चोट लग गई, तो जड़ भरत को लगाया गया। सुनिए भागवत जी, जड़ भरत को लगाया, और जड़ भरत जब पालकी लेकर चला तो सामने से नीचे एक चींटी आ गई, जिसको देखकर लांग गया, लांगा, पालकी नीचे गिर गई।
जब पालकी नीचे गिरी तब राजा राहुगण ने कहा, मैं तेरे शीश को उतार दूंगा, मैं तुझे काट दूंगा। महाराज, मार दो, परंतु एक बात बताओ कि तुम जा कर रहे हो पालकी में बैठकर? पालकी में बैठकर? मैं तो अपने गुरु के दरवाजे पर जा रहा हूं। जड़ भरत, जड़ मतलब पागल, और भरत को लोग पागल इसलिए कहते थे क्योंकि बड़े भाई ने लात मार कर निकाल दिया था कि तू खेत पर गया और तूने चिड़िया नहीं उड़ाई। राम जी को खेत और राम जी की चिड़िया, बाहर निकाल दिया। राजा राहुगण से जड़ भरत कह रहे हैं, तुम जा कर रहे हो गुरु के दरवाजे, और गुरु के दरवाजे जा रहे हो, पालकी में बैठकर जा रहे हो। अगर गुरु के द्वार जाना है तो पैदल जाइए, तीर्थ जाना है तो पैदल जाइए, भगवान के मंदिर जाना है पैदल जाइए, नाम स्मरण करना है, भक्ति चित्त धारण करना है, पैदल जाओ। राजा राहुगण को ज्ञान दिया। राजा राहुगण बोला, मैं राजा महाराजा और मैं पालकी में ना जाऊं? ना, पैदल जाओ। राजन, किसी की जान दुखाकर यदि आप तीर्थ कर रहे हो तो वो तीर्थ का कोई फल है क्या? उस तीर्थ का कोई फल नहीं। उस तीर्थ की कोई महत्वता नहीं। क्या महत्व होगा उसका? एक लड़का सूट बूट पहनकर ससुराल जा रहा है। एक गाय कीचड़ में फंसी हुई है। गाय ने आवाज लगाई, भैया, ए भैया, मैं कीचड़ में फंसी हूं, मुझे निकाल दे। मेरी पूंछ पकड़ ले बस और तू खींच ले, मैं निकल कर बाहर आ जाऊंगी। गाय कह रही। वो लड़का बोला, मालूम है तुझे मैं कहां जा रहा हूं? गाय बोली, नहीं मालूम, इतने अच्छे कपड़े पहनकर मैं ससुराल जा रहा हूं अपनी धर्म पत्नी को लेने के लिए, तो मुझे बाहर निकाल दे। तू जा अपनी ससुराल, मना नहीं है, पर मैं कीचड़ में फंसी हूं। अगर ये इस कीचड़ से मैं नहीं निकली तो मैं मर जाऊंगी, मुझे बाहर निकाल दे, फिर तू भले जा। गाय बारंबार पुकार रही है, पर वो निकालने को तैयार ही नहीं है। नहीं, वो तो चलने लगा, मेरे को नहीं निकालना, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मेरा सूट बूट खराब हो जाएगा। गाय ने कहा, जा ससुराल जा, नहाएगा तो आधा गधा हो जाएगा और खाएगा तो पूरा गधा हो जाएगा। जा, जब तुम मुझे नहीं निकाल रहा तो तेरी जिंदगी गधे जैसी हो जाएगी, गधे जैसा तेरा जीवन हो जाएगा। जा तू। अब गया ससुराल, साले सामने कहा, लो साहब पानी रख दिया गरम, नहा लो, मुंडा वगैरह धो लो, मुंह हाथ धो लो और बढ़िया नहाओ, फिर भोजन की तैयारी है। वो तो कि मैं तो नहाऊं नहीं, क्योंकि उसको मालूम है नहाऊंगा तो आधा गधा और खाऊंगा तो पूरा गधा। नहाओ, मैं नहीं नहाए। साला तो खूब के ससुर जी भी आ गए, लो साहब नहाओ, पानी रखा है, मुंह हाथ धो लो। नहीं, मैं तो नहाऊंगा। अब के चलो, अच्छा नहीं नहाओ तो खाओ। तो क्या मैं खाऊं भी नहीं, क्योंकि खाऊंगा तो, अरे जम के तो बोलो, पूरा गधा, खाए भी नहीं, नहाए भी नहीं, बड़ी आफत में फंसे। अब उसकी पत्नी खड़ी बेचारी दरवाजे के बाहर, उसको लगा ये आज इनको हो क्या गया, ना नहा रहे ना खा रहे, आखिर इनको हुआ क्या है। बड़ा चिंता में पड़ गई बेचारी वो। आखिरी मुझसे रहा नहीं गया, ये जैसे उठ के अपने कमरे में गया तो पत्नी गई और पत्नी ने जाके पूछा, बात क्या है, ना तुम नहा रहे हो ना खा रहे। पति कुछ बोला नहीं, बस मौन था। उसको लगा मैंने गाय को नहीं निकाला, उसने श्राप दे दिया। अब बोले क्या, पत्नी ने फिर पूछा हुआ क्या है, बस आखिरी में उसने बोल दिया, पर तू किसी से कहेगी तो नहीं कहूंगी, बताओ बात क्या है। पत्नी से कहा कि मैं जब आ रहा था एक गाय कीचड़ में फंसी हुई थी, गाय ने मुझे पुकारा था कि तुम मुझे बाहर निकाल दो। मैंने कहा मैं ससुराल जा रहा हूं, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैं नहीं निकाल रहा, और मैंने नहीं निकाला। गाय ने मुझे श्राप दे दिया कि नहाएगा तो आधा गधा हो जाएगा और खाएगा तो, अरे बोलो तो, पूरा गधा हो जाएगा। अब इसलिए क्या करूं। पत्नी बोले घबराने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी, तुम तो भोजन करो,
गधे हो भी जाओगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, वचन देती हूं मैं तुमको। पत्नी ने कहा यदि दुख आने पर अगर पत्नी दूर चली जाए, दुख आने पर पत्नी अगर कहीं चली जाए तो वो फिर धर्म पत्नी क्या? पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर है। पत्नी पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, धर्म पत्नी पति को कुबेरेश्वर महादेव ले आती है, बस यही अंतर है। धर्म चलो सुनो तो आज संडे है तो सीहोर चलते हैं। काय के लिए? थोड़ी देर अभी शंकर जी भले नहीं बैठे पर भूमि तो वही है ना, बस मां हो के आ जाते हैं एक बार हो यार। चलो तो एक बार कितना विश्वास लेकर आप बाबा के दरबार में आए हो, बाबा पूर्ण तो करता है। चलो मैं धर्म पत्नी हूं आपकी, आपका साथ दूंगी, आप भोजन करो, अगर गधे भी बन गए आपको छोड़ूंगी नहीं। जैसे अभी शर्मा जी ने कहा कि हमने कहा शर्मा जी को, तो शर्मा जी क्या बोले कि इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये जो मेरी धर्म पत्नी है इसने जो उपाय करा, पूजन करा, पाठ करा, उसका फल हमें मिला। ये अर्धांगिनी होती है, ये धर्म पत्नी होती है, पति को काल के केत से भी निकाल कर लिया। और एक पत्नी ऐसी होती है सुनार की दुकान पे बिठा दो, मुझे तो चाहिए 3 तोला का दिला, तो ये है ही नहीं, तो भले कर जा करके ला, पर मेरे को तो चाहिए, मुझे तो होना तो होना। अब बताओ, और पूरे साल इतनी लड़े झगड़े कोसे, और आज करवा चौथ के दिन चलनी में मुंह देखे। ईमानदारी से बोलो री कोई फायदा होए है? क्या फायदा? एक पत्नी के पति का जन्मदिन था, पत्नी ने सोचा झगड़ूंगी नहीं, क्योंकि आज इनका जन्मदिन है। सुबह से उठ के तैयार मैयार होकर रोज 8-9 बजे उठती थी, आज 6:30 पे उठ गई। बादाम का हलवा बनाई थी, रात के बादाम गलाई सो तो लेके आ गई, लो जी हैप्पी बर्थडे टू यू, खाओ। और पति को दिया, पति ने कहा थैंक यू, धन्यवाद, लिया। सुनो आज अच्छे से व्यवहार करूंगी, लड़ूंगी नहीं, क्योंकि तुम्हारा जन्मदिन। अब ये बोलने की जरूरत थी क्या? अरे मन में रख लेती कि नहीं झगड़ेगी। और पति को खिलाया पिलाया तो जाने लगा ऑफिस। सुनो जरा जल्दी आ जाना, आज अपन होटल चलेंगे हो, क्योंकि आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे ने टू यू है। हाँ, पति भी बेचारा जल्दी आ गया, तैयार होने लगे, जाने की तैयारी। पत्नी बोली ये देखो तैयार होती होती आई, चोटी करते करते, और कि सुनो आज तुम्हारा जन्मदिन है, आज मेरा मन कर रहा है कुछ गिफ्ट आपको दूं, बताओ क्या चाहिए। आज मेरा बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि आपका जन्मदिन है, जो मांगोगे मैं वो आज आपको दे दूंगी पक्का। पति बोला रहने दे तो चल। और पति जूते पहनने लगा, दोनों निकल। पत्नी बोली नहीं पहले बताओ, मेरा मन हो रहा है धोती कुर्ता दिला दूं क्या? नहीं 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 मेरे को कुछ नहीं लेना। अरे चलो लेट हो रहे हैं, चलो। पति ने कहा चल। पत्नी बोली मैं नहीं जा रही, पहले बताओ तुम्हें चाहिए क्या? आज मैं इतनी खुश हूं, तुम जो मांगोगे दे दूंगी। पति बोला तलाक। बस उसके बाद तो क्या होना है तुम्हें मालूम ही है। फिर तो अब धर्म पत्नी वो हो जो पति को काल से भी निकाल कर लेकर आ जाए, वो धर्म पत्नी। तो कहां तुम चिंता क्यों करते हो? अगर तुम गधे बन भी गए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में हूं। जाओ खाना खाओ, देखें गाय ने क्या श्राप दिया। जैसे ही उसने नहाया खाया,
नहाया तो आधा गधा हो गया, खाया तो पूरा गधा हो गया। अब बेटी ने अपनी माता से कहा, अब तो सब उस गधे से नफरत करें, सबने बाहर निकाल दिया, दरवाजा लगा दिया, बेटी घर के अंदर, गधा बाहर। इतने में बेटी ने कहा, माँ उसको बाहर मत निकाल, वो तुम्हारा दामाद। तो गधा दामाद बाहर निकाल। माँ आप विदा करो मेरी। माँ कहती बेटा किसके साथ विदा करें, दामाद तो आया नहीं। माँ जो गधा है बस उसी के साथ विदा करो। मां से कहकर बेटी ने जिद पकड़कर विदा ले ली। विचार करा मेरे पति को इस योनि से मुक्त कैसे करा जाए। केवल एक धर्म पत्नी ऐसी होती है जो पति को वो कितना कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, फिर निवेदन करूंगा, दुकान पर बैठकर जो आपने कमाया वो परिवार के लिए कमाया, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए। ऑफिस में बैठकर जो कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, व्यापार में जो कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया। पर इस कथा के पंडाल में बैठकर टीवी के सामने शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो, ये जो पुण्य की कमाई आप कर रहे हो ये पत्नी और बच्चों की नहीं, ये आपकी खुद की है। ये कभी समाप्त नहीं हो सकती, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। ये स्वयं की है आपकी। धर्मपत्नी को चाहिए वो धर्मपत्नी, पति कमाए, क्योंकि पति को भगवान ने इसलिए भेजा है कि तू परिवार का भरण पोषण करेगा, और परिवार का भरण पोषण करेगा तो तुझे झूठ बोलना पड़ेगा, तुझे कपट करना पड़ेगा, तुझे बेईमानी करना पड़ेगी, तुझे प्रपंच करना पड़ेगा। और पति अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए झूठ भी बोलता है, कपट भी करता है, छल भी करता है, बेईमानी भी करता है, क्योंकि उसको परिवार को बढ़ाना है, आगे लेकर जाना है। वो झूठ भी बोलेगा, प्रपंच भी करेगा, छल भी करेगा, बेईमानी भी करेगा, क्योंकि वो पति है। और तुम्हारे नाम के आगे लिखा है धर्म पत्नी, मतलब उसकी कमाई में से एक अंश निकाल लो थोड़ा सा, और कहीं धर्म में, पुण्य में, सत्कर्म में लगा दो, तो पति को भी बैकुंठ ले जाओ और खुद भी चले जाओ, उसको भटकने मत देना। वो स्वतः, ये शिव महापुराण कहां से चालू हुई है? चंचुला देवी से। चंचुला देवी के पति का नाम बिंदुक, और बिंदुक पानी में डूबकर मर गया, प्रेत की योनि में पड़ गया। पत्नी को लगा इसकी मुक्ति कैसे होगी। चंचुला देवी को मालूम पड़ा कि काशी में जाओ, अभी मुक्त नगरी है काशी, मोक्ष नगरी है काशी, वहां जाकर भजन करो। काशी में गई, शिव महापुराण की कथा सुनी, गंगा नहाकर बाहर निकल रही थी, मर गई, प्राण छूट गए। प्राण छूटे तो पार्वती जी की सहेली बन गई। पार्वती जी ने पूछा तू मौन क्यों है, दुखी क्यों है, क्या बात है, तेरा चेहरा उतरा क्यों है? मेरा पति को मुक्ति नहीं मिली, मुझे मिल गई। पार्वती जी की मैं सहेली बन गई, पर मेरा पति तो प्रेत योनि में भटक रहा है। क्यों चिंता करती है? शिव महापुराण की कथा करवा। किससे करवाऊं? जा देव ऋषि नारद के पास। नारद जी से पूछा आप कथा कर दोगे? नारद जी बोले मुझे तो श्राप लगा हुआ, मुझे श्राप लगा है, मैं कथा कैसे कर सकता हूं, एक जगह बैठ ही नहीं सकता। फिर मेरा एक मित्र है तुमरुका, वो कह सकता है, जिसका घोड़े का मुंह लगा है, शरीर मेरे जैसा। पहुंच गए तुमरुका जी के पास, उससे विनय करा। वो कहता है कर तो दूंगा शिव महापुराण, पर तुम बेधव्य हो, विधवा हो। शिव पुराण में जजमान चाहिए, जोड़े से बैठे। तुम कैसे बैठोगी? रोती हुई वापिस कैलाश पर चली गई। पार्वती ने पूछा क्या हुआ? मैं जजमान नहीं बन सकती। क्यों, क्या हुआ? मैं बेधव्य। तो क्या हुआ? अगर तू जजमान नहीं बन सकती तो पार्वती जी तुरंत बोली तू शंकर की आराधना कर, शिव की आराधना। और जब तुम शिव की आराधना करोगी, शंकर की आराधना करोगी, तो शंकर जरूर करुणा करेंगे। शिव जी की आराधना करी तो भोलेनाथ जी ने पूछा क्या बात है चंचुला? चंचुला कहती है मेरे को कोई जजमान नहीं मिल रहा। जजमान नहीं मिल रहा? हम है तो सही। शिव और पार्वती दोनों, शंकर और पार्वती दोनों यजमान पद ग्रहण कर रहे हैं। शिव और पार्वती दोनों यजमान बन रहे हैं, और शंकर और पार्वती जब यजमान पद ग्रहण कर कर कथा सुनने के लिए जाते हैं। इतना सुंदर श्रृंगार माता पार्वती ने करा, 16 श्रृंगार मां जगत जननी जगदम्बा अंबा कर रही है, और स्वयं शंकर 16 संस्कारों का सुख पाकर जा रहा है। कथा पहुंच गए।
कथा का रसतत्व ग्रहण किया। तो ये कथा जो चालू हुई है ये पति के लिए ही तो कराई गई है। और आखिरी में मिला क्या? स्वयं तुमरुका जी जब पोथी को विराम देने लगे, शंकर भगवान ने पूछा तुमरुका जी दक्षिणा बोलो, तुम्हें दक्षिणा क्या दी जाए कथा बांचने की, बोलो तुम्हें दक्षिणा क्या दें। तब तुमरुका जी ने कहा भोलेनाथ अगर दक्षिणा देना चाहते हो तो शिव महापुराण की कथा में जो बेधव्य स्त्री विधवा नारी कथा को श्रवण करे वो अगले जन्म में बेधव्य ना हो पाए, पति का उसको लोक मिले, वो अखंड सौभाग्यवती होकर जाए। शिव महापुराण की कथा जो कुंवारी कन्या श्रवण करे उत्तम वर को प्राप्त करे। जो पुरुष शिव महापुराण की कथा को श्रवण करे उसकी मनोकामना पूर्ण हो। जिस कामना से जो व्यक्ति शिव पुराण को सुने उसकी वो कामना मात्र आपकी पुराण सुनने से पूरी हो जाए। ये शिव की कथा, ये शिव की कथा केवल श्रवण करने से, केवल सुनने से। अब बोलो, एक प्रेत योनि से छुड़ाकर देव योनि में ली आती है कौन? धर्म पत्नी देव योनि में। और एक वो होती है जो होटल में ले जाके बिठा देती, बिल चुकाओ, न्यू ईयर आ रहा तो जाना है हमको। कहा? पति खुश हो गया, चलो मायके जा रही होगी, पूरे लॉकडाउन में नहीं गई। कहाँ जाना है? होटल। वो तो होटल हमको जाना है, बस इतना याद है। एक होती तो कहती न्यू ईयर आ गया तो जाना है। कहाँ? बस जहाँ शिव की कथा हो रही हो, 1 दिन 2 दिन 2.5 दिन 3 दिन आधी में पुनी बस वहाँ पहुँच जाऊँ, कथा सुन लूँ, बहुत है। और वहाँ भी नहीं जा सकते तो छुट्टी है तो अपन कथा का रसतत्व ग्रहण कर ले, घर में ही कर ले, घर में। पत्नी ने कहा क्यों घबराते हो, चलो। और गधे को लेके चली पति को, पहुंच गई बाहर। किसको कहे कि ये मेरा पति है? गधा फालतू देखकर लोगों ने उस पर वजन धर दिया। पत्नी बोली है वजन हटाओ, तो के तुम्हारे माथे पे रखो। तो गधे का जितना वजन था धर्म पत्नी खुद झेल रही है और पति को नहीं झेलने दे रही। देखिए जरा धर्म पत्नी की गति देखिए, खुद झेल रही है। अब लोग डंडे से मार रहे हैं तो पत्नी कहती है मत मारो, मुझे मारो पर इसको मत। एक राजकुमारी महल से रोज देखती थी कि ये कर क्या रही है, बताओ। गधे को बचाती, खुद काम करती, गधे को नहीं करने देती, स्वतः करती। कर क्या रही आखिर ये? राजकुमारी ने अपनी सेविका को भेजा, जाओ जरा इसको बुला के लाओ। इसने पेड़ से गधे को बांधा, पहुंच गई। क्या बात है सखी, मैं तुम्हें कई दिनों से देख रही हूं, तो मेरे महल के बाहर काम करती हो पर गधे को नहीं करने देती। राजकुमारी पूछ रही है, वो कुछ नहीं बोली। राजकुमारी ने कहा मुझे बताओ, तुम्हारी दशा देखकर मुझे लग रहा है कि तुम विपदा की मारी हो, तुम विपदा की मारी हो, बताओ बात क्या है, क्या हो गया ऐसा, बोलो। बस थोड़ा सा दुख है शरीर। क्या क्या दुख क्या है मैं बता दूंगी, पर आप किसी को कहोगी तो नहीं, लोग मुझ पे हंसेंगे। मैं वचन देती हूं, बन सकेगा तो तुम्हें सहयोग करूंगी,
और दुख का निवारण मैं स्वतः करूंगी, चिंता मत करो। बताओ क्या बात है, क्या हो गया? बस बात इतनी सी है कि मेरा पति मुझे लेने के लिए ससुराल आया था। एक गाय कीचड़ में फंसी हुई थी, वो गाय निकालने के लिए प्रार्थना करी। मेरे पति ने अपना सूट बूट देखकर कीचड़ की गाय को हाथ तक नहीं लगाया। गाय ने बद्दुआ दे दी, श्राप दे दिया कि नहाएगा ससुराल में तो आधा गधा बनेगा और खाएगा तो पूरा बनेगा। मेरा पति गधे की योनि में आ गया। अब क्या करूं मैं? राजकुमारी बोलती है चिंता मत करो। संत को बुलाया, सदगुरु को बुलाया। एक संत, एक सदगुरु कहीं बैठा भक्ति में डूबा हुआ था, भक्ति में डूबा हुआ। पूछा गुरुदेव कौन सा पुण्य कैसा होता है जिस पुण्य के कारण गधे की भी योनि छूट जाए? वो पुण्य बताया जाए। संत कहते हैं ऐसे तो पुण्य बहुत सारे हैं, पर कुछ पुण्य ऐसे हैं जैसे 26 एकादशी और 26 प्रदोष। जो स्त्री, जो पुरुष एकादशी का व्रत भी करा हो और प्रदोष का भी व्रत करता हो, उसके एकादशी और प्रदोष दोनों लिए जाए। आज ही प्रदोष है हो। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई जो शिव महापुराण की कथा प्रदोष के दिन सुन रहे हैं। ये बाबा की कृपा है, विश्वनाथ। 26 एकादशी और 26 प्रदोष जिस नारी ने, जिस पुरुष ने किए हो, उससे 26 एकादशी और प्रदोष का पुण्य तुम ले लो और इस गधे को हाथ में उसका पुण्य लेकर, संकल्प लेकर उसका पानी इस गधे को पिला दो। गधा की योनि से वो व्यक्ति छूट जाएगा और उसको मुक्ति मिलेगी। अब राजकुमारी ने विचार करा, मेरे नगर में ऐसा कौन है जो 26 एकादशी 26 प्रदोष करता? अब एकादशी और प्रदोष करने वाले को ढूंढो। नगर में डोंडी पिटवा दी कि एकादशी का फलाहार है और सबको फरियाल करने के लिए राजा के भवन में आना है, राजमहल में आना है। अब तो भीड़ लग गई राजमहल में एकादशी वालों की। अब एकादशी तो एकादशी, सब आ गए। दूसरा तीसरा दिन फिर आ गया प्रदोष, फिर सूचना करवा दी प्रदोष का जिसने व्रत कर रखा हो राजभवन में भोजन है। अब प्रदोष का जिनका व्रत थे वो गिने चुने थे। पहले 100 आए तो अभी मालूम पड़े 5-10। अब जितने 5-10 आए तो सबसे पूछा आपका प्रदोष का भी व्रत है? हाँ। आपने एकादशी भी करी? हाँ। कब से कर रहे हो? कई सालों से कर रहे हैं, कई वर्षों हो गए हमें करते करते। कई माताएं कहती हैं कि महाराज जी एकादशी का व्रत और प्रदोष का व्रत कब छूट सकता है? आप बताएंगे क्या? प्रदोष का व्रत कब समाप्त कर सकते हैं? प्रदोष का उद्यापन कर करके हम प्रदोष समाप्त कर सकते हैं? एकादशी का उद्यापन कर करके हम एकादशी समाप्त कर सकते हैं? पर शिव महापुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, ये सारी पुराण कहती है कि 2 व्रत ऐसे होते हैं, एक एकादशी, एक प्रदोष। आप 1000 बार भी उद्यापन कर दो तो भी छोड़े नहीं जा सकते। अंतिम समय तक, अंतिम बिंदु तक वो छोड़ना नहीं चाहिए। पुण्य देते हैं और हमारा पुण्य एकाग्रित कर हम किसी को भी दे सकते हैं, किसी को भी। प्रदोष का व्रत तो कितना सुंदर कहा महाराज कि एकादशी का व्रत मुक्ति देता है तो प्रदोष का व्रत रोग से मुक्ति देता है। कोई पलंग पर पड़ा है, तड़प रहा है, सड़ रहा है, उसके प्राण नहीं छूट रहा है, अपनी करी हुई एकादशी में से उसको एकादशी दो, उसकी मुक्ति हो जाएगी। कोई को बड़ा रोग हो गया, बीमारी हो गई, अपने प्रदोष के करे हुए व्रत में से थोड़ा सा प्रदोष का पुण्य दो, उसके रोग से उसको निवारण होगा। महाराज दोनों व्रत अलग अलग फल दे रहा है। एक रोग से मुक्ति दे रहा है तो दूसरा आपको मुक्ति दे रहा है। जिसने दोनों करे हो वो पुण्य दे दे। राजकुमारी ने कई ब्राह्मणों के हाथ जोड़े, करबद्ध निवेदन करा, आप अपनी एकादशी और प्रदोष दीजिए। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं दे सकते।
फिर किसी के जोड़े नहीं। एक बूढ़ी माँ जा रही थी, उस बूढ़ी माँ को बुलाया और राजकुमारी ने कहा, हम तुम्हें आभूषणों से पूर्ण देंगे, हम तुम्हें रत्न प्रदान कर देंगे, हम तुम्हें तुम्हारे घर को राजसी ठाट दे देंगे, आप अपनी एकादशी और प्रदोष दे दीजिए। वो लोभ में आई, उसने कहा ठीक है माँ, आप अगर दोगी तो इसको मुक्ति तो मिल जाएगी, गधे की योनि से छूट जाएगा, गधे से मुक्त हो जाएगा, आप कृपा करिए। ठीक है, संकल्प छुड़वाया, मैं अपनी 26 एकादशी बोलो, संकल्प देते समय मौन हो गई बुढ़िया। संकल्प दिया एकादशी और प्रदोष का, जो दिया तो वो गधा वापिस पुरुष तो बन गया, पर उसका एक कान गधे जैसा रह गया। जैसी गधे जैसा रहा, राजकुमारी उसकी पत्नी को लेकर पहुंची संत के पास, गुरुवर ये बताओ कि उसने एकादशी और प्रदोष दे दी, पर उसका कान एक गधे जैसा रह गया है, वो क्यों रह गया? संत ने कहा, कई लोग कहते हैं ना हमने ये वाला भी पूजन करा, हमने वो वाला भी करा, पर हमारा काम नहीं हुआ, तो समझ लेना रे गधे जैसा कान क्यों रह गया। सब कुछ अच्छा हो रहा है तो वो काम क्यों अटका? तो संत बोले बुढ़िया बड़ी चतुर थी, उसने 25 एकादशी और प्रदोष दे दिया, एक खाते में खुद के रख लिया। बुढ़िया को बुलाया जाए और उसको अग्नि की सौगंध देकर पूछा जाए कि उसने कितनी एकादशी और प्रदोष दिया। बुढ़िया को बुलाया, माँ तुमने कितनी एकादशी प्रदोष दिया? बुढ़िया बोली मैंने 26 दी। माँ सौगंध खा अग्नि नारायण की, शंकर की, कितनी दी तूने? तो क्या मैंने 25 एकादशी 25 प्रदोष दिया। एक क्यों रखा? बुढ़िया कहने लगी अब मैं मरी जी दी, कब मर जाऊं, एकादशी के पहले मर गई, प्रदोष के पहले मर गई, तो मुझे कौन देगा? तो मेरी एकादशी मेरा प्रदोष मैंने अपने पास रखा है, इसलिए उसको नहीं दिया। राजकुमारी ने चरण पकड़ लिए, माँ एक और दे दे, तेरे देने से ये पूर्ण तरह से अच्छा हो जाएगा। तब उस बूढ़ी माँ ने फिर संकल्प दिया, दान दिया, तब जाकर वो पूर्ण तरह से स्वस्थ हो पाया। अर्थात ये शिव पुराण कहती है कि हमारा किया गया दान पुण्य सत्कर्म किस भाव से हम दे रहे हैं, किस भाव से हम समर्पित कर रहे हैं, उसका भी सुख है। एक व्यक्ति होता है जो गाय को रोटी देता है, परंतु थोड़ा सा दुखी होकर देता है, बार बार गाय आ रही है, रोटी दे दो ना, एक और दे दो, जा दे दो। अब वो दुखी होकर दे रहा है, डब्बे में से ले तो गया, पर मन में इतना कछ हो रहा कि बताओ एक रोटी और चली गई, 4 गाय तो पहले आ गई, 5 में फिर आ गई, और एक वो होता है लाओ रोटी बना से दे। एक बहू होती है, रोटी बनाते बनाते कुड़कुड़ करे, आओ बस डोकरा डोकरी का कोई काम नहीं, बुढ़ा बुढ़ी का, गाय उनको खिला जाए, हम बना बना के मरे जा। पर ये नहीं सोचती कि हो सकता है गाय दरवाजे पर आई है तो हो सकता है तेरी पूर्व में कोई बेटी होगी, पूर्व में कोई बेटा होगा जो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा होकर रंभा रहा है भोजन के लिए। हो सकता है तुम्हारे गर्भ से नहीं जन्म लिया, दरवाजे पर आकर पा रहा है, कोई तो तुम्हारा रिश्तेदार होगा, कोई तो अपना होगा। बिना रिश्तेदारी के कोई किसी के दरवाजे पर जाता है क्या? कोई नहीं, बस वो कोई संबंध होगा पुराना, तो वो आया मारा। और जब नित्य लीला का स्रोत, नित्य लीला का आनंद सुख प्रदान करे, शंकर का अनुमोदन कर रहा है, शिव कथा कर, जैसा हम कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार हमें फल मिलना। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा।
तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। बहुत कठिन है बच्चे। बहुत कठिन। मां यमुना जल के रूप में हो गई कर्म का भोग भोगने के लिए। थोड़ा सा पुण्य करने का कभी मौका मिल जाए आपको, कोई सत्कर्म करने का मौका मिल जाए आपको, केवल ये नहीं है कि मंदिर में दान करोगे तभी पुण्य होगा। हो खूब माथे पर चंदन का तिलक लगाकर बैठ जाओगे तो पुण्य होगा। हो कोई अच्छे केसरिया वस्त्र वगैरह पहन लोगे तो पुण्य होगा। रोज नहाओगे तो पुण्य होगा। महाराज पुण्य, आप ये विचार ना करें कि मैंने खूब मंदिर के दर्शन करे तो पुण्य कमा लिया, मैंने खूब दान करा तो पुण्य कमा लिया, मैंने ये करा तो पुण्य। पुण्य केवल इससे नहीं, पुण्य उससे भी मिल जाता है किसी भूखे को हमने भोजन करा दिया। और भूखा भी वो हो जिसको वास्तव में भोजन की जरूरत है। वास्तव में जरूरत है। कम्बल दिए, साहब ठंड पड़ रही है, खूब कम्बल का दान सेठ जी कर रहे हैं, करो करो, मना नहीं है। पर स्टेशन पे गए कम्बल उड़ाया, रोड के किनारे गए कम्बल उड़ाया, वो कम्बल जिसको उड़ाया सवेरे वो कपड़े की दुकान पे गया फिर बेच ही आया, क्योंकि उसको कम्बल की जरूरत है ही नहीं, उसको तो पैसा चाहिए। मदिरा पान करने के लिए, मांसाहार वैश्यावृत्ति, कुछ नशा करने के लिए उसको उसकी जरूरत है। इसलिए तो शिव महापुराण कहती है गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करो तब दो। गौ माता ऐसी जगह पर मत देना कि बाद में गाय रोए, कसाई के पास में जाए कटने तो भोगना तुमको पड़े। बेटी कैसी, ऐसे लड़के को मत देना जो तुम्हारी बेटी का सम्मान ना कर पाए, मदिरापान, मांसाहार, वेश्यावृत्ति और गलत काम में डूबा रहे तो रोना कन्या दान करने वाले को पड़ता। और लक्ष्मी किसी ऐसे भिखारी के कटोरे में मत डालना कि अंधेरा होते ही वो मदिरा की दुकान पर पहुंच जाए, नशे की दुकान पर पहुंच जाए, कहीं गलत जगह पर पहुंच जाए। ऐसे को ना दे। जिसको जरूरत है, कम्बल की जरूरत जिसको है उसको कम्बल दो, जिसको अन्न की जरूरत है उसे अन्न दो। मना नहीं है आपके देना। आप दान करना चाहते हो, पुण्य करना चाहते हो, सत्कर्म करना चाहते हो तो ऐसी जगह करो जहां आपके दिल को संतुष्टि हो, आपके मन को संतोष उत्पन्न हो। आपका हृदय कहे कि हाँ यहां मैं लगाऊंगा तो सत्कर्म हो सकता है, यहां दिया तो कुछ अच्छा हो सकता है। और जब मन गवारा ना करे कि मुझे नहीं देना यहां, मत दो। कई लोग कहे भूखे को भोजन कराना, कराओ, खूब खूब दिल से कराओ साहब, जितना बन सकता है उतने प्रेम से कराओ, पर उसको कराना जो सही में भूखा। कितना सुंदर लिखा है शिव पुराण के अंतर्गत कि पहले दुख अगर मिटाने चले हो, तकलीफ मिटाने चले हो, दान पुण्य करने चले हो तो सबसे पहले अपने घर के व्यक्ति को देखो कि किसको जरूरत है, पहले उसको दो। फिर अपना मोहल्ला देखो कि अपनी गली में 4 घर छोड़कर किसको जरूरत है, शिव पुराण कहती। उसके बाद अपनी गली देखो, गली के बाद अपना मोहल्ला देखो,
मोहल्ले के बाद अपनी समाज देखो, समाज के बाद में फिर अपना क्षेत्र देखो, क्षेत्र देखने के बाद फिर अपना जिला देखो, इसके बाद तुम्हारी मर्जी पड़े उसको दान दो। परंतु सबसे पहले अगर दान का स्मरण है तो कोई अपना वाला कोई दुखी तो नहीं है, पहले उसको देखो।